सोचिए, येल, कोलंबिया, स्मिथ, वेलेस्ली जैसी अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास अपने हजारों स्टूडेंट्स की न्यूड फोटोज कैसे पहुंच गईं? और सबसे बड़ा सवाल, उन स्टूडेंट्स ने कपड़े उतारे ही क्यों? देखिए, बात यह थी कि हर नए फ्रेशमैन को एक पेडेस्टल पर नंगा खड़ा होना पड़ता था और कोई उनकी 3 एंगल से फोटोज खींचता था, और यह मैंडेटरी था। कारण? पोस्चर। जी हां, पोस्चर के नाम पर इलीट इंस्टीट्यूशंस ने एक सूडो साइंस का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल और कैटेगराइज किया। और इस पूरी सूडो साइंस स्टोरी का केंद्र है एक आदमी, डॉक्टर विलियम एच शेल्डन। 20th सेंचुरी में इस शख्स ने एक पूरा सिस्टम बनाया जिसमें हर इंसान के बॉडी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, मोटा, फिट और नर्ड। शेल्डन ने लोगों को कन्विंस किया कि आपकी बॉडी टाइप आपकी पूरी साइकोलॉजी डिसाइड करती है। उसने इलैबोरेट चार्ट्स बनाए जो हर बॉडी टाइप को एक इल्यूमिनाटी जैसे डायग्राम पर प्लॉट करते थे। हर टाइप की एक पर्सनालिटी प्रोफाइल थी। हर टाइप को एनिमल से कंपेयर किया गया, आउल्स, वॉकिंग स्टिक्स, मॉस्किटोज, डॉग्स वगैरह। और हर टाइप के लिए न्यूड फोटोग्राफ्स थीं। 1954 में लाइफ मैगजीन ने उसका काम टाइड एड्स के बगल में पब्लिश किया। यह मेन स्ट्रीम साइंस था। तो यह सब हुआ कैसे? देखिए, 3 बड़ी सोशल एंजाइटीज एक साथ टकराईं। पहली बात, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अभी अभी मेन स्ट्रीम हुई थी। लोग मार्च ऑफ प्रोग्रेस जैसी इमेजेस देखते थे और पोस्चर को लिटरली एवोल्यूशनरी मानने लगे थे। सीधे खड़े होना, यही इंसान को एप से अलग करता था। शेल्डन और दूसरे लोगों ने इसे फ्रेनोलॉजी की एक नई फॉर्म में बदल दिया। फ्रेनोलॉजी पहले यह क्लेम करती थी कि सिर का शेप साइकोलॉजी डिसाइड करता है। आज सुनने में स्टूपिड करता है ना, लेकिन 1 सदी पहले लोग पूरी तरह कन्विंस थे कि सिर का साइज किसी पर्सन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को डिसाइड करता है। अब यही चीज बॉडी शेप और पोस्चर के साथ होने लगी। दूसरी बात, मैकेनाइजेशन तेजी से बढ़ रही थी। फैक्ट्रीज को एफिशिएंट वर्कर्स चाहिए थे। स्कूल्स में यह पढ़ाया जाने लगा कि बॉडीज को मशीन्स की तरह काम करना चाहिए। आपके कान से एक प्लम लाइन ड्रॉप करो तो वो आपके शोल्डर, हिप, नी और एंकल से होकर गुजरनी चाहिए। परफेक्ट वर्टिकल अलाइनमेंट। एक यूनिवर्सिटी ने तो थोरैसीमीटर नाम की डिवाइस यूज की जो स्टूडेंट्स को मिलीमीटर तक मेजर करती थी। बॉडी यानी मशीन, पोस्चर यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी। तीसरी बात, कॉलेज एनरोलमेंट तेजी से बढ़ रही थी। स्कूल्स को प्रूव करना था कि हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स की हेल्थ खराब नहीं कर रही, खासकर विमेन की, क्योंकि लोग जेन्युइनली वरिड थे कि कॉलेज से उनके बॉडीज डैमेज हो जाएंगे। फिजिकल एजुकेटर्स को रिसर्च एजेंडास चाहिए थे। स्कूल्स चाहते थे कि स्टूडेंट्स प्रॉपर स्मिथ गर्ल्स और येल मेन जैसे दिखें। मॉरल अपराइटनेस बन गई लिटरल अपराइटनेस। शेल्डन ने अपना मौका देखा। 1940s में उसने 200 डेलिंक्वेंट यूथ को नंगा करके फोटोग्राफ किया। उसने क्लेम किया कि वो बायोलॉजिकली ओरिएंटेड साइकोलॉजी कर रहा है। हकीकत में वो ह्यूमन बॉडीज का एक मॉर्फोलॉजिकल जू बना रहा था। फिर यूनिवर्सिटीज ने हर जगह उसके मेथड्स अडॉप्ट कर लिए। पोस्चर एग्जाम्स दर्जनों एलीट स्कूल्स में मैंडेटरी हो गए। देखिए कैसे काम होता था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन में। एग्जामिनेशन रूम में एंटर करो, ड्रेसिंग बूथ में जाओ, पूरी तरह नंगे हो जाओ, पेडेस्टल पर खड़े हो जाओ, 3 एंगल से फोटोज खिंचवाओ। अगर पोस्चर परफेक्ट नहीं है तो रिमीडियल एक्सरसाइजेस। यह सब हुआ येल में, कोलंबिया में, प्रिंसटन में, वेलेस्ली में, स्मिथ में। हजारों और हजारों स्टूडेंट्स, सब नंगे फोटोग्राफ हुए। सारी फोटोज यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में रखी गई। इधर कमर्शियल वर्ल्ड भी कूद पड़ी। अमेरिकन पोस्चर लीग ने पब्लिसिटी कैंपेन्स चलाई जो क्लेम करती थी कि बैड पोस्चर से डेडली डिजीजेस होंगी। कायरोप्रैक्टर्स ने पोस्चर पैजेंट्स चलाए। शू कंपनीज ने पोस्चर रेटेड फुटवेयर बेची। कॉर्सेट इंडस्ट्री, जो मरने वाली थी, ने पोस्चर करेक्शन बेचकर नई जिंदगी पाली। उन्होंने पैम्फलेट्स पब्लिश किए जो पूछते थे कि तुम क्या हो? एक राउंडेड क्वेश्चन मार्क, अनग्रेसफुल, लैकिंग विम, या एक लिविंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट, अलर्ट, करेजियस, ट्रिम। सीधे खड़े होना मतलब आप एक बेहतर इंसान हो। स्लाउचिंग मतलब आप लेजी, वीक, डिजेनरेट हो। यह डेकेड्स तक चला। फ्रेशमैन के बाद फ्रेशमैन नंगे किए गए और फोटोग्राफ किए गए।
फोटोज यूनिवर्सिटी आर्काइव्स में जमा होती रहीं। हजारों फोटोज, फ्यूचर प्रेसिडेंट्स, सीईओज, सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस, सब नंगे पेडेस्टल्स पर, सब फाइल करके रखे गए। किसी ने सवाल नहीं उठाया। फिर 1995 में एक न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टर ने सवाल पूछना शुरू किया, येल के पास अभी भी ये फोटोज क्यों हैं? इन्हें डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? और किसे पता था इसके बारे में? एक्सपोजे एक बॉम्ब की तरह गिरा। दर्जनों यूनिवर्सिटीज के पास न्यूड पोस्टर फोटोग्राफ्स के मैसिव कैशेस थे। स्टूडेंट्स जो अब 60s और 70s में थे, उन्हें पता चला कि उनकी नेकेड फोटोज डेकेड से यूनिवर्सिटी बेसमेंट्स में पड़ी थी। यूनिवर्सिटीज पैनिक हो गईं। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भाग दौड़ मच गई। ज्यादातर फोटोज हफ्तों में श्रेड कर दी गईं। कुछ स्कूल्स ने क्लेम किया कि उन्होंने तो ईयर्स पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। बाकियों ने कमेंट करने से मना कर दिया। फोटोज अब ज्यादातर गायब है, लेकिन लेगेसी कभी गई नहीं। हम अभी भी एर्गोनॉमिक चेयर्स और पोस्चर करेक्टर्स खरीदते हैं। हम अभी भी उन लोगों को जज करते हैं जो स्लाउच करते हैं। हम अभी भी ये मानते हैं कि आप अपने बॉडी को कैसे होल्ड करते हो, वो ये डिसाइड करता है कि आप कौन हो। विलियम शेल्डन की नेकेड स्टूडेंट्स को फोटोग्राफ करने के अलावा एक और हॉबी थी। वो कॉइन्स कलेक्ट करता था। उसने उन्हें कैटेगराइज करने पर एक पूरी बुक लिखी। वो मेटल के एक पीस को देखकर डिसाइड कर सकता था कि वो गुड है या बैड। लेकिन लोग कॉइन्स नहीं होते। आप ह्यूमंस को किसी चार्ट पर प्लॉट करके उनकी वर्थ डिसाइड नहीं कर सकते। फिर भी हम यही करते हैं, बस अलग मेजरिंग टूल्स के साथ। 20th सेंचुरी का ये पोस्चर पैनिक कंट्रोल के बारे में था। बॉडीज को कंट्रोल करना, मोरालिटी को कंट्रोल करना, ये डिसाइड करना कि किसे अपराइट माना जाएगा। और हर बार जब आप किसी को स्लाउचिंग के लिए जज करते हो, हर बार जब आप पोस्चर को वर्च्यू से जोड़ते हो, आप शेल्डन की लेगेसी को आगे ले जा रहे हो। फोटोज तो चली गईं, लेकिन पैनिक अभी भी यहीं है।